नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। हे माँ दुर्गे, आप मेरे सभी दर्शकों के जीवन में जाकर के खूब तरक्की करना। इसलिए जो भी मेरे प्यारे सभी दोस्त हैं, यदि माता दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही चमत्कारी उपाय लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही सिंपल सा सरल है। आपका लाखों नहीं करोड़ों रुपया यह उपाय बचा सकता है। बस एकमात्र इलाज यह जो आपके हजारों लाखों करोड़ रुपए बचा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे आपने थंबनेल पर तो देख लिया होगा, नींबू के 10 चमत्कारी टोटके। यह 10 चमत्कारी टोटके एक से बढ़कर के एक है। अनेक प्रकार के समस्याओं का समाधान इस नींबू में छुपा होता है। हर प्रकार के समस्या का समाधान इस नींबू में छुपा है। नींबू से आप कैसी भी समस्या हो, चाहे नौकरी के लिए हो, इंटरव्यू देने जाते हैं, पास नहीं होते हैं, बिल्कुल ही व्याकुल हो गए हैं, व्यापार आपका बिल्कुल ही ठप्प पड़ गया है, शत्रु का विनाश करना चाहते हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत हो या कुछ ऐसी जो अनहोनी घटना होने वाली होती, बस आप जो नींबू का यह उपाय कर लीजिएगा। बिल्कुल ही रामबाण दवा है। लेकिन यह कैसे काम करता है, यदि आप इसके उपायों को समझेंगे तो समझ जाएंगे। वैसे वास्तुशास्त्र की किताब में ऐसे कई सारे नींबू के बारे में बहुत ही अच्छे से ज्ञान दिया गया है। मैं उन्हीं में से कुछ खास 10 चमत्कारी उपाय को लेकर के आया हूँ, जो आज के वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आपको समझ जाएगा तो ठीक है, वरना आप इसे एक एक उपाय को नोट कर लीजिए और कौन सा उपाय आपको कब करना है उस उपाय को कर लीजिए। यकीन मानिए, आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन यदि नहीं हो रहा था, वह हो जाएगा। जो आपके जीवन में दुर्भाग्य आ गया था, अब दुर्भाग्य भाग जाएगा और आपका भाग्य साथ बनेगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते थे, गृह कलेश होते थे, पति पत्नी के बीच में कभी बनती ही नहीं थी, तो बस आज के यह टोटका आपके घर के हर प्रकार के समस्या से आपको निदान दिला सकता है। आपके घर के सभी परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। हर चीज में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इस वजह से आज का यह वीडियो नींबू वाला बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि हम सभी को पता है, यदि देखा जाए तो नींबू हमारे स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार में लाभदायक होता है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी पाई जाती है। नींबू से यदि पेट खराब रहते हैं, शरीर में एसिडिटी है, तो नींबू का सेवन करने से, अगर आपके पेट में खराब है, एसिडिटी हो या कुछ ऐसे समस्याएं हो, तो वह नींबू का सेवन एकमात्र ऐसी आपको शरीर में ताकत देता है कि बस पेट वाली समस्याएं चुटकियों में गायब हो जाती। वैसे नींबू के कुछ ऐसे तंत्र शास्त्र भी होते हैं जो बताए गए हैं, कई प्रकार के बाधाओं को यह हटा सकता है। यदि आप इन उपायों को नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और जो भी उपाय आपको अच्छा लगेगा उन उपायों को आप एक बार जरूर आजमाइएगा। यदि माता रानी पर भरोसा होगा तो 100% आपके जीवन में भी यह कारगर होगा। कई सारे लोग इसका हमेशा उपाय करते हैं। इसी वजह से जो साधु महात्मा होते हैं ना, हमेशा अपने साथ में नींबू रखे रहते हैं, क्योंकि कब कौन सा उपाय उनको करना उन सबों को पता होता है, और तुरंत अगर उनके ऊपर कोई बाधा आने वाली रहती है तो वह नींबू के चमत्कारी टोटके से अपने ऊपर आने वाली बाधाओं को खत्म कर देते हैं। इस वजह से आप इस वीडियो को बने रहिए, और कोई भी अगर एक उपाय मिस कर देते हैं तो समझ जाइएगा बहुत बड़ा जबरदस्त आपने मिस कर दिया, आपने जीवन में बहुत बड़ी भूल कर दे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप माता रानी के भक्त होंगे, माता दुर्गा से प्रेम करते होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ज्ञान अच्छा लगेगा, आपका ये वीडियो ज्ञान बढ़ाने का काम करेगा, तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। वैसे इस नींबू के जो 10 चमत्कारी टोटके हैं ना, हर प्रकार के समस्या के समाधान दे सकता है। तो मैं इस वीडियो में आपको नींबू के एक एक उपाय को बहुत ही सावधानी से बताएंगे। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक उपाय को ध्यान से सुनिएगा, तथा नोट यदि कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। पहला नंबर का जो उपाय है, यदि आपको बुरी नजर लग गई है तो बुरी नज़र से बचने के लिए प्राचीन काल से ही ये बहुत अच्छा चमत्कारी उपाय काम करता है, क्योंकि हर दुकान में, गाड़ी में, ट्रक में, टेम्पू में, या कोई व्हीकल्स आपके घर पर होगा, कोई नई दुकान हो, व्यापार हो, जहाँ पर भी ये काम किया जाता है वहाँ पर जो नींबू मरचा जरूर ही लटकाया जाता है। और जब कोई न्यू गाड़ी, नया वाहन लेते हैं तो भी नींबू मरचे का इस्तेमाल किया ही जाता है। आखिर क्यों? ऐसा माना जाता है कि जब गर्मी होती है तो गर्मी में प्याज रख लेने से लू नहीं लगता। ठीक वैसे ही बुरी नज़र से बचने के लिए अगर नींबू मरचा का इस्तेमाल करते हैं तो नज़र नहीं जो है काम करेगा किसी का। कोई बुरी नज़र अगर आपको सताने की कोशिश कर रहा है तो यूं ही
कुछ नहीं कर पाता। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते भी है कि अगर किसी का नज़र खराब होता है तो बुरी नज़र जो है हरा भरा पेड़ भी सूखा कर देता है। तो बस अगर बुरी नज़र आपके चलते व्यापार पर पड़ जाता है, आपके जीवन पर पड़ जाता है, तो आपका जीवन में भी तंगी यानी शुरू हो जाती है। हिंदू पुराण में इस नींबू और मरचा का इतना ज़बरदस्त उपाय बताया गया, क्योंकि नींबू का खट्टापन और मरचा का तीखापन जो बुरी नज़र वाला व्यक्ति रहता है उसकी एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसकी वजह से उसका नज़र जो काम नहीं करता है और आपके जीवन पर बुरी नज़र नहीं लगती। आपका व्यापार हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई वाहन हो, कुछ भी हो, नींबू मरचा यह आपके जीवन में हमेशा आगे बढ़ाता ही रहेगा। ठीक है। दूसरा नंबर का जो उपाय, यदि आपके जीवन का वास्तु दोष खराब हो गया, वास्तु दोष आपके साथ नहीं है, तो वास्तु के अध्याय नंबर 21 में आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। वैसे मैं वहां से एक एक उपाय को कितनी मुश्किल से मैं ढूंढ करके आपके लिए लाता हूं, इस वजह से आप यहीं पर बड़े ही सिंपल से आप पा सकते हैं। तो अध्याय नंबर 21 में नींबू के पेड़ के बारे में बहुत अच्छे से वहां पर बताया गया है। ठीक है। अगर आपके घर का वास्तु खराब हो गया है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, पूरा घर जो है नकारात्मक ऊर्जाओं का माहौल सा भर गया, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जहाँ पर भी रहती है वहाँ पर बरकत तो कभी हो ही नहीं सकती। घर में लड़ाई झगड़े गृह कलेश बने रहते हैं, पति पत्नी के बीच में बनता नहीं है, धन हानि होने लगती है, कर्ज से डूब जाते हैं, मानसिक डिप्रेशन में हो जाते हैं। ऐसा कुछ आपके साथ अगर होने लगता है तो समझिए वास्तु खराब हो गया है और आपके घर में निगेटिव एनर्जी का वास हो गया। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है, नींबू से आप कर लीजिएगा, बरकत होना शुरू हो जाएगा। आपका कितना भी वास्तु खराब हो वह यूं ही यह नींबू जो है ठीक कर देगा। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। ठीक है। आपको हिंदू पुराण में भी ये चीज़ें बताया गया है कि आपको जो भी घर हो, ठीक है, जहाँ पर भी आपका घर, तो घर के चारों कोने में आपको एक एक नींबू रख देना है। ठीक है। घर के चारों कोने पर एक एक नींबू रख करके और उल्टी दिशा में घर का 7 बार घूमना है। उल्टी दिशा से 7 बार घर को घूमना है और उसके बाद से उस नींबू को ले करके किसी बहते हुए नदी में या तालाब में, नहर में ले जाकर उसको प्रवाहित कर देना। बस इस काम को करने से वह नींबू जो है अपने साथ में सारे के सारे निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और वो बहा करके लेके चला जाता है। वैसे अगर इस उपाय को करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ में आप अपने घर पर जो नींबू का पेड़ भी लगा लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि जहाँ पर भी अगर नींबू का पेड़ होता है उसके अगल बगल कोई नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ सकती हैं। तो नींबू का पेड़ यदि आपके घर के आंगन में, प्रांगण में या गमले में कहीं पर भी होता है, वह हमेशा अच्छा वातावरण बना के रखती है, सकारात्मक जो वातावरण माहौल बना के रखता है। तीसरा नंबर का जो उपाय है सफलता के लिए, आप कोई नौकरी करते हैं, नौकरी पाने के बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू देते पास नहीं होते हैं, नौकरी में उन्नति चाहते हैं, कर्ज से डूब गए हैं, पैसों की दिक्कत है, तो आज के लिए यह जो बहुत ही सुंदर सा उपाय है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम वीडियो को लाइक भी तो कर दीजिए। इसके साथ साथ आप मेहनत करते हैं, परिणाम नहीं मिलता है, थक चुके हैं, इंटरव्यू देते देते परेशान हो गए, इसका मतलब है कि आपके साथ में कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ काम हुआ है, किसी ने तंत्र मंत्र का कुछ जादू कर दिया है। तो आप क्या करिएगा, मंगलवार के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के सामने बैठ जाना, एक नींबू लेकर के जाना है, एक नींबू लेना है और 4 लवंग, फूल वाली लवंग होनी चाहिए, एक नींबू और 4 लवंग लेकर के मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहां पर आपको उनके सामने बैठ जाना है और इस नींबू में चारों के चारों लवंग को धंसा देना है। ठीक है। धंसा देने के बाद आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। ठीक है। और वहां पर बैठ के हनुमान चालीसा का मन में आपको पाठ करना है। बस इस उपाय को करने से आपके यदि 9 के 9 ग्रह जो साथ नहीं दे रहे हो, आपका जो है सफलता में कोई तंत्र मंत्र की बाधा हो, मंगल दोष खराब हो गए हैं, कुछ ऐसी वैसी शक्तियां हैं जिसका वजह से आपका जो काम सफल नहीं हो पा रहा था, अगर बस इस उपाय को कर दीजिए, 5 मंगलवार भी अगर कर देते हैं तो आपका नौकरी या व्यापार या पैसे संबंधी दिक्कत कोई भी हो, यूं ही हनुमान जी खींच लेते हैं और आपके जीवन में सफलता आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। वैसे आज मैं जो कुछ भी यह जो नींबू का उपाय बता रहा हूँ, ये जल्दी किसी बुक में भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा, लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। इस वजह से यह जो जानकारी है ना बहुत ही खास है। चौथा नंबर का उपाय है कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, बहुत रो रहा है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो, उसको नज़र लग गया है, उसका तबीयत खराब हो गया, क्योंकि जब नज़र लग जाती तो पहले तबीयत खराब हो जाती है, छोटे बच्चे रहते हैं बहुत रोते हैं, तो आपको जो एक नींबू जो है ले करके जिसको भी नजर लगी उसके ऊपर से 7 बार घुमा करके, ठीक है, 7 बार घुमा करके एक नया चाकू से उसको काटना है। ठीक है।
उसको नया चाकू से या कोई ऐसा चाकू से काटिए जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया हो, ठीक है। उसको काट करके घर से बाहर ले जाकर कहीं पर भी इसको धंसा देना। अगर इस उपाय को कर देते हैं तो जिसके भी ऊपर बुरी नज़र लगी रहती है यूं ही वह नज़र समाप्त हो जाती है, उसका तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगता है और उसको जो दवा काम नहीं करे तो वह दवा भी काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। 5वां नंबर का उपाय है कि यदि आपको व्यापार करते कोई काम करते वहाँ पर आपको लाभ नहीं मिलता, जितना मेहनत करते उतना आपको लाभ नहीं मिलता, तो ये नींबू का जो सही तरीका यदि आप विधि विधान से कर लेते हैं तो आपके व्यापार पे अगर किसी व्यक्ति ने नज़र लगा दिया, किसी का बुरा नज़र लग गया तो यूं ही वो चल पड़ेगा और आपका व्यापार जो रुक गया था, ठप हो गया था, एक नींबू जो बहुत कमाल कर सकता है। करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है और सुबह के समय में इस उपाय को पहले करिएगा, ठीक है। एक नींबू को 4 टुकड़े में एक चाकू से कर लेना सुबह 9 बजे के समय में, ठीक है, और अपने दुकान के चारों कोनों पर रख देना है। और शाम के समय में जब आप दुकान बंद करते हैं उस समय उस चारों को नींबू को मतलब जो आपने काट करके रखा है उसको उठाना है और अलग अलग लाल कपड़ों में बांध करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। अगर आपके दुकान पर किसी की नज़र लग गई हो जिसकी वजह से व्यापार चल नहीं रहा था, अब वो नींबू क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका दुकान का जो वास्तु खराब हो गया था वह ठीक हो जाएगा और आपका दुकान जो व्यापार जो घोड़े की जैसा चल पड़ेगा। 6वां नंबर का जो उपाय है भाग्य चमकाने वाला उपाय है। जी हाँ, यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य हो गया, भाग्य चमकने का नाम नहीं ले रहा है, थकान हो चुकी है, एकदम मेहनत करते हैं उसका परिणाम कुछ मिलता नहीं है, कई प्रकार के टोटके भी करके हैरान हो चुके, कई प्रकार के साधु सन्यासी से पूछा, कुछ भी किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, नौकरी भी नहीं लग रही, बार बार इंटरव्यू देते थे, परेशान हो गए, शादी नहीं लग रही, बच्चे नहीं मिले, ऐसे कई सारे उपाय हैं। तो बहुत सिंपल सा सरल उपाय है, अगर आपकी समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है तो एक नींबू जो है आपका भाग्य चमका सकता है। कैसे करना है कि आपको एक नींबू लेना, उसको गंगा जल से धो लेना है, ठीक है। एक नींबू उसको गंगा जल से धो लेना है और एक मंत्र हनुमान जी के चरणों के सामने बैठ करके आपको वहां पर एक मंत्र बोलना है, ओम श्री हनुमते नमः, ठीक है। ओम श्री हनुमते नमः 108 बार बोलना है और नींबू में 4 लवंग धंसा देना है और उसको अपने बैग में रख करके जहाँ पर भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जहाँ पर भी काम करने जाते हैं, जहाँ पर ऐसा आपको लग रहा है कि आपका यहाँ पर भाग्य जो है साथ नहीं दे रहा है, यहाँ पर आपका काम जो है बिगड़ जा रहा है, आप उस जगह पर चले जाइए। ये 3-4 रुपये का जो नींबू है ना, ये आपके जीवन के मंगल को मजबूत कर देता है। जो भाग्य जो दुर्भाग्य में बदल गया था वह भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है। 7वां नंबर का जो उपाय रोग मुक्ति के, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे परिवार के सदस्य होते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कुछ ऐसी बीमारियां होती जो दवा कराते ठीक नहीं होता। अगर दवा के उपरांत कुछ बीमारियां पकड़ नहीं आती, ठीक नहीं, तो समझ जाइएगा कि यह उसके साथ में कहीं ना कोई नकारात्मक शक्तियां ही हैं। तो आप जो है दवा कराते कराते थक गए हैं, लाखों रुपया खर्च करके परेशान हो चुके, लेकिन बीमारी ठीक नहीं रहे, तो आज का यह टुटका जो है बहुत ही चमत्कारी आपके लिए है, ठीक है। शनिवार के दिन इस उपाय को करना है, एक नींबू लेना है, ध्यान से समझिएगा, एक नींबू लेना है और जो भी रोगी व्यक्ति रहेगा सर से पांव तक 7 बार घुमाना है। उसके साथ साथ एक चाकू लेकर के, नया चाकू लेकर के सर से पांव तक 21 बार उतारना है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। और उसके बाद से उस चाकू से नींबू को 4 टुकड़े कर लेना है और शाम के समय में किसी चौराहे पर जाकर के अलग अलग 4 दिशाओं में उस नींबू को फेंक देना है। यह जो मैं ज्ञान बता रहा हूं कहीं मिलेगा नहीं आपको। 4 दिशाओं में फेंकने के बाद बस रोगी के ऊपर कैसी भी समस्या हो, कैसी भी नकारात्मक शक्ति हो जिसकी वजह से उसका रोग ठीक नहीं हो रहा था, तो समझिएगा यह रोग जो है किसी दवा से कम नहीं है, ठीक है। इस रोग ऐसा उपाय करने के बाद रोग में सुधार होना, उस व्यक्ति में स्वास्थ्य में सुधार होगा, तथा जो दवा खा रहा था, दवा काम नहीं कर रहा था, दवा अब यूं ही कुछ ही चंद मिनटों में काम करना शुरू कर देगा, बस बहुत ही जल्दी स्वास्थ्य ठीक भी हो जाएगा। 8वां नंबर का जो उपाय संतान प्राप्ति के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई महिला पुरुष का कोई भी हो, जो संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, वैसे ये जल्दी लोग बताते नहीं, लेकिन चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये बांझपन को दूर कर देता है, लेकिन इसको सही समय पर करेंगे तभी, ठीक है। संतान की दवा कराते कराते आप थक चुके हैं लेकिन तो भी आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इस उपाय को करना है सही समय पर। कब? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इस दिन आपको क्या करना है कि नींबू का जड़ लेना है, ठीक है। नींबू का जड़ लेकर के देसी गाय के दूध में पीस करके आपको इसको पी लेना है, ठीक है। बस इसको पी लीजिए, सही समय पर आप पीजिएगा, यकीन मानिए आपको संतान सुख अवश्य ही मिलेगा,
ठीक है। 9वां नंबर का जो उपाय है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अचानक जो है कहीं से पैसे मिल जाए। ठीक है, अचानक कहीं से धन प्राप्ति हो, चाहे आप कहीं खेतों में काम करते हो या खेलते हो या जंगल में कहीं घूमने जाते हो, कहीं पर भी ऐसे वैसे कि आपको जो है अचानक धन प्राप्ति होके, ठीक है, आपको ज़मीन में गड़ा हुआ कुछ धन मिल जाए, रास्ते में कुछ ऐसा वैसा धन मिल जाए, कुछ ऐसे अचानक जो धन मिल जाए, तो आप इसके लिए उपाय करिएगा। ठीक है, सिर्फ एक नींबू जो आपके साथ ऐसा कर सकता है। एक नींबू लेना है, ठीक है, और अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाना है। ठीक है, एक नींबू अपने ऊपर से 7 बार घूमना है, उसको लाल कपड़े में बांध करके, ठीक है, लाल कपड़े में बांध करके आपको किसी पीपल के पेड़ के जड़ के पास ले जा करके बांध देना। लेकिन इस उपाय को आपको 41 शनिवार करना है और इसी बीच में आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा। ठीक है, आप करते रहिए, 41 शनिवार तक करना। लेकिन जिस पेड़ के नीचे आपको धंसाना है उसमें दोबारा नहीं वहाँ पर धंसाना, अलग अलग पेड़ पर आपको इसको धंसाना है। ठीक है, अब हर शनिवार को बदलना है और हर शनिवार को अलग अलग पीपल के पेड़ के नीचे आपको इसको ले जा करके धंसा देना है। बीच में ही आपको अचानक कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति मिल जाएगी, चाहे खेतों से, चाहे व्यापार से, चाहे कुछ कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। 10वां नंबर का जो आखिरी उपाय है, मृत्यु को ही चमका देता है यह नींबू। जी हाँ, मृत्यु को चमका देने वाला, बिल्कुल ही भौचक्का रह जाएगा मृत्यु। यदि कहीं पर आप जाते हैं और ऐसा लगता है कि आपका जीवन में संकट है, किसी ने कह दिया कि भैया तुम जा रहे हो, तो चाहे बाइक चलाते हो, वाहन चलाते हो, कुछ भी आप काम करते हो, रास्ते पर निकलते हो, यात्रा पर निकलते हो और आपके जीवन में ऐसा लग रहा है खतरा है, तो आप जो कहीं पर भी जाते समय आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है। ठीक है, एक नींबू लेकर जिस भी गाड़ी से जा रहे हैं उसके आगे वाले पहिए के सामने रख करके उसके ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा देना ताकि वह नींबू जो है फट जाए और उसका जो है रस होता है, वह जो है जूस जो होता है बाहर निकल जाए। ठीक है, पूरा अच्छे से चढ़ा करके आप उसको पार करके चले जाइए। ऐसा करने से आपके ऊपर आने वाले संकट जो है टल जाते हैं और आपकी यात्रा सफल होती। कहीं पर भी कोई काम करने जाते हैं तो आपका काम जो है बनता है। तो मैं आपको इस वीडियो में मैंने नींबू के 10 चमत्कारी टोटके बताए हैं। मैंने इतना अच्छा ज्ञान देता है, लेकिन आप लोग इसके बदले में कम से कम वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ज्ञान अच्छा लगा हो, ये नींबू के जो चमत्कारी टोटके हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखिएगा।